हेलो बच्चों, वेलकम टू इजी स्कूल क्लासेस, जहाँ पे हम सारे क्लासेस के सब्जेक्ट्स के जो क्वेश्चन आंसर्स हैं उनकी जो थ्योरी है उसको कवर करते हैं और हैंड रिटन फॉर्म में कवर करते हैं। बुक से सीधा नहीं पढ़ते हैं, सीधा हम हैंड रिटन नोट्स की मदद से पढ़ते हैं। हैंड रिटन में आपको आंसर्स बताता हूँ सारे। तो जो आज का वीडियो है, आज का जो क्लास है बेटा, इसमें हम देखेंगे क्लास 6 की साइंस का चैप्टर नंबर 3 जो है फाइबर टू फैब्रिक। इसके बैक एक्सरसाइजेज, एनसीईआरटी बुक की जो बैक एक्सरसाइज है उसके आंसर्स। तो अभी वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, बेल आइकन को जरूर प्रेस करना है, ताकि सारे ऐसे वीडियोस के, सारे ऐसी क्लासेस के अपडेट्स, नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो चलो क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन क्या है यहाँ पे हमारे पास। सो क्वेश्चन नंबर 1, क्लासीफाई द फॉलोइंग फाइबर्स एज नेचुरल और सिंथेटिक। हमें ये बताना है कि कौन सा नेचुरल फाइबर है और कौन सा सिंथेटिक फाइबर है। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले क्या आता है, नायलॉन। नायलॉन हमें पता है सिंथेटिक फाइबर होता है, तो इसके अंदर सीधा मैंने लिख दिया सिंथेटिक। इसके बाद वुल नेचुरल होता है, कॉटन नेचुरल होता है, सिल्क नेचुरल होता है, बट पॉलिस्टर जो है वो सिंथेटिक होता है। सो नायलॉन भी सिंथेटिक है और पॉलिएस्टर भी सिंथेटिक है, ठीक है। और जूट जो है वो नेचुरल होता है। अब इसी में एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ कि कौन सा नेचुरल फाइबर एनिमल से मिलता है और कौन सा प्लांट से मिलता है। तो जो वुल है और जो सिल्क, वुल और सिल्क आपके एनिमल से मिलते हैं, इनके जो सोर्स होते हैं वो एनिमल होते हैं। जबकि जो कॉटन है और जो जूट है ये प्लांट से आपको मिलता है। इनके जो सोर्स हैं वो क्या है बेटा, प्लांट, ठीक है। तो ये भी एक चीज आपको पता लग गई कि कौन सा एनिमल फाइबर है, कौन सा प्लांट सोर्स फाइबर है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 2 क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 2 में है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। कि जो नीचे जो स्टेटमेंट्स दे रखी हैं वो ट्रू है या फॉल्स है। तो सबसे पहले क्या है, यार्न इज मेड फ्रॉम फाइबर्स। हाँ, तो जो हम फाइबर्स के जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, जब हम उनको एक दूसरे के साथ रोटेट कर देते हैं, एक दूसरे के साथ मिक्स कर देते हैं, तो हमें मिलता है यार्न। तो यार्न जो है वो फाइबर से बनता है, इसलिए ये ट्रू होगा, ठीक है। स्पिनिंग इज अ प्रोसेस ऑफ मेकिंग फाइबर्स। तो स्पिनिंग जो है वो फाइबर्स को बनाने का काम नहीं करता। स्पिनिंग क्या करता है, फाइबर से यार्न को बनाने का काम करता है। मैंने यहाँ पे देखो नीचे लिखा है, बिकॉज स्पिनिंग इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न्स फ्रॉम फाइबर्स। फाइबर्स को नहीं बनाते बट फाइबर्स से हम यार्न को बनाते हैं। तो ये स्टेटमेंट बेटा फॉल्स हो गई। जूट इज द आउटर कवरिंग ऑफ कोकोनट, ये भी गलत होता है। जूट आउटर कवरिंग नहीं होता। जूट आपका जूट प्लांट से मिलता है, जूट प्लांट की स्टेम से मिलता है बेसिकली। तो कोकोनट की आउटर कवरिंग नहीं होता, इसलिए ये भी फॉल्स हो जाता है। अगला देखो, द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग सीड्स फ्रॉम कॉटन इज कॉल्ड गिनिंग। हाँ बिल्कुल ठीक है। जो कॉटन होता है वो कॉटन फ्रूट से मिलता है। अब उसके जो सीड्स से हम कॉटन को अलग करते हैं, उसके प्रोसेस को हम बोलते हैं गिनिंग, इसलिए ये ट्रू है। वीविंग ऑफ यान मेक्स ए पीस ऑफ फैब्रिक। यस, जो यान आपने बनाया जब आप उसको वीव कर दोगे तो उससे आपको फैब्रिक मिलेगा, बिल्कुल ट्रू है। तो इसका आंसर आएगा ट्रू। सिल्क फाइबर इज ऑब्टेन फ्रॉम द स्टेम ऑफ ए प्लांट। नहीं, स्टेम ऑफ प्लांट से बेटा कौन सा फाइबर मिलता है, स्टेम ऑफ प्लांट से मिलता है जूट। बट जो सिल्क फाइबर होता है वो एक एनिमल सोर्स से मिलता है, जिसको हम बोलते हैं सिल्क वॉर्म। इसलिए ये जो स्टेटमेंट है कि सिल्क फाइबर इज ऑब्टेन फ्रॉम द स्टेम ऑफ प्लांट, ये फॉल्स है। पॉलिस्टर इज अ नेचुरल फाइबर, फॉल्स, क्योंकि पॉलिस्टर एक सिंथेटिक फाइबर होता है, ठीक है बेटा। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन दी ब्लैंक्स है, आपको कुछ स्टेटमेंट दे रखी हैं, उसमें स्पेसिस हैं, ब्लैंक्स है, जिसको आपको फिल करना है। तो पहला क्या है, प्लांट फाइबर्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम कॉटन एंड प्लांट फाइबर्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम डैश एंड डैश। कौन से प्लांट फाइबर्स हमने पढ़े हैं इस वाले चैप्टर में, कॉटन एंड जूट प्लांट्स। तो यानी प्लांट फाइबर्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम कॉटन एंड जूट प्लांट्स। एनिमल फाइबर आर डैश एंड डैश। अब दो टाइप के एनिमल फाइबर हमने देखे, वुल एंड सिल्क। तो एनिमल फाइबर्स आर वुल एंड सिल्क। चलो क्वेश्चन नंबर 4 देखो। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा गया है, फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द प्लांट, फ्रॉम विच पार्ट्स ऑफ द प्लांट कॉटन एंड जूट आर ऑब्टेन्ड। कॉटन और जूट प्लांट के कौन से पार्ट से ऑब्टेन्ड होते हैं। तो हमें पता है कि कॉटन तो ऑब्टेन होता है कहाँ से, फ्रूट से। और जो जूट ऑब्टेन होता है वो कहाँ से होता है, स्टेम से। तो कॉटन इज ऑब्टेन फ्रॉम फ्रूट ऑफ द कॉटन प्लांट एंड जूट इज ऑब्टेन फ्रॉम स्टेम ऑफ द जूट प्लांट।
अगला देखो, नेम 2 आइटम्स दैट आर मेड फ्रॉम कोकोनट फाइबर्स। कोकोनट फाइबर्स से कौन से 2 आइटम्स को हम बना सकते हैं? सो कोकोनट फाइबर से हम बना सकते हैं बेटा रोप्स, रस्सियाँ, मैट्स, जो हम दरी बनाते हैं बिछाने के लिए, उनको हम बना सकते हैं। देन एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर। फाइबर से हम यार्न किस तरह से बनाते हैं उसके प्रोसेस को एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, देखो। सो द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर इज कॉल्ड स्पिनिंग। सबसे पहली बात तो आपको बताना है कि फाइबर से जब हम यार्न को बनाते हैं तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? तो ये जो प्रोसेस है उसको हम बोलते हैं स्पिनिंग। नाउ इन दिस प्रोसेस फाइबर्स फ्रॉम ए मास ऑफ कॉटन वुल आर ड्रॉन आउट एंड ट्विस्टेड। कि जो कॉटन वुल से जो फाइबर्स निकलते हैं उसको हम ट्विस्ट कर देते हैं, एक दूसरे के साथ मिक्स कर देते हैं। दिस ब्रिंग्स द फाइबर्स टुगेदर टू फॉर्म अ यार्न। और जैसे ही आप मिक्स कर देते हो डिफरेंट डिफरेंट कॉटन वुल के फाइबर्स को, तो आपको मिल जाता है यार्न। अब इसको बनाने के जो 2 डिवाइसेस हैं सिंपल, वो भी आप बता देना आंसर में, ताकि आपको और अच्छे मार्क्स मिले। वो होता है, एक तो होता है तकली और एक होता है चरखा। थ्योरी के अंदर हम पढ़ चुके हैं, वहाँ पे आप जा कर के इसको और भी ज़्यादा अच्छे से देख सकते हो। ठीक है बेटा, तो ये आपका चैप्टर नंबर 3 के बैक एक्सरसाइजेस खत्म हो जाते हैं। यहाँ पे 6 क्वेश्चंस थे, 6 के 6 क्वेश्चंस के आंसर्स मैंने आपको यहाँ पे बता दिए। और ये सारे आंसर्स के जो पीडीएफ है वो भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर शेयर कर दूंगा, ताकि आप उसको बाद में भी पढ़ सको, अपने आंसर्स को लिख सको, अपने होमवर्क को कर सको और एग्ज़ाम के अंदर आपको हेल्प मिल सके। थैंक यू।